Yeah, bring you up. Yeah, come on. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, पापड़ बनाने की तैयारी कर रही थी। तो गैस मेरी थोड़ी सी गंदी थी, तो मैंने कहा कि सबसे पहले अपनी गैस साफ़ कर लूँ और फिर उसके बाद पापड़ बनाती हूँ। क्योंकि खाना बनाया था, मैंने दाल चावल बनाया था, तो गैस साफ़ करना ज़रूरी था। क्योंकि ऐसे गैस में खाना नहीं बना सकते, ऐसे गैस में पापड़ नहीं बना सकती, क्योंकि पापड़ तो सभी लोग खाते हैं। तो इसलिए गैस को मैंने पोंछ लिया है और यहाँ भगोना चढ़ा दिया है और भगोने में डाल दूँगी पानी। तो सच बताऊँ गाइस, ये पहली बार मैं इस तरह से ट्राई कर रही हूँ। मैंने बनाया है चावल का पापड़, लेकिन बेल कर बनाया है। इस तरह से पका कर चावल का पापड़ मैंने नहीं बनाया। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि मैं आज इस तरह से बनाऊं। तो ये चावल जो है मैंने कल रात में भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको पीसा है। और पानी में मैंने जीरा डाला है और नमक डाला है, और खाने वाला सोडा डालना मैं भूल गई थी, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और ये इतना सा पेस्ट हमारा बचा हुआ है, क्योंकि बाबू स्कूल जा रहे थे तो उनके लिए मैंने डोसा बना दिया था और चटनी बना दी थी। तो वो तो लंच लेकर गए, तो मैंने कहा कि चलो अब इसका पापड़ बना देती हूँ। तो पानी यहाँ हमारा खौल गया है, पानी खौल गया है, तो उसमें मैंने ये पेस्ट डाल दिया है, चावल का पेस्ट डाल दिया है। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बस 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पकने में। और अच्छा खासा ये 5 मिनट में पक चुका था। ये देखिए गाइस, है ना। तो ये अच्छा खासा जो है हमारा चावल जो है पक चुका है। और इसको चलिए अब ले चलती हूँ मैं छत पर फैलाने के लिए। अभी तो थोड़ा बनाया है, फिर बाद में थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊंगी। और ये आ गई मैं छत पर। तो यहाँ पर ये मैंने मोटी वाली पॉलीथीन बिछाई है। और वाकई में ये चावल का पापड़ इस तरह से बनाने में बहुत 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 ही अच्छा लग रहा था। ये तो खाने के बाद ही इसका टेस्ट पता चलेगा। तो छोटी पॉलीथीन थी ये मेरी, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। तो इसको मैंने कल धोया था, धोकर ऐसे ही रख दिया था। तो मैंने कहा कि चलो बड़ी पॉलीथीन का क्या ज़रूरत है, इसी में ही बना लेते हैं। और देखिए पापड़ का शेप कितना अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वैसे तो बनाओ तो मतलब बेलने में ज़्यादा टाइम हो जाता है। एक बार बेलो फिर इसके बाद फैलाओ, है ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन चुवाने वाले में क्या होता है कि आप फटाफट से पका लो और जल्दी 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 चुवाते चले जाओ, तो पापड़ आपका मिनटों में तैयार हो जाता है। तो चलिए देखती हूँ ये पापड़ हमारा सूख कर किस तरह से आता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पापड़ बना ले रही हूँ। और छत सबसे पहले आकर मैंने छत को साफ़ कर लिया था, क्योंकि वैसे तो छत पर झाड़ू डेली मैं इस समय झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मी अब आ गई ना, तो अब तो डेली ही झाड़ू लगेगी। और सर्दियों में क्या होता था कि एक दिन छोड़कर एक दिन झाड़ू लगाती थी, क्योंकि सर्दियों में छत पर जब मैं धूप में आती थी ना, तो छत साफ भी रहती थी। और दूसरी चीज़, जब मैं धूप में आती थी तो उस समय धूप चली जाती थी, तो ज़्यादा बैठने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो करो ना करो बराबर ही रहता था। लेकिन एक दिन मतलब हर दूसरे दिन यहाँ पर झाड़ू में लगा देती थी। और ये देखिए, ये हमारे पापड़ कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम चमकदार हमारे पापड़ रेडी हो चुके हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं थोड़े से पापड़ बनाकर आज ट्राई कर रही थी कि मैंने पहली बार इस तरह से पापड़ बनाया है चावल का, पका कर देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन अगर इस तरह से बन गया तो इस तरह से चावल का पापड़ बनाना बहुत ही इजी होगा, क्योंकि बेल के बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और इस तरह से बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है। वैसे तो चावल मैंने बहुत ज़्यादा भिगोया था, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि हाँ इतना भिगोया था कि कम से कम एक पूरी पॉलीथीन भर जाए। लेकिन हुआ क्या कि सुबह मैंने चावल पीस के रखा, तो बाबू बोले मम्मा डोसा बना दो, तो बस डोसा बनाया। फिर मैंने भी उसका नाश्ता किया, पतिदेव ने भी किया, बाबू ने भी किया, और वो टिफ़िन में लेकर गए हैं वही चटनी, चटनी के साथ।
तो मैंने कहा अब थोड़ा सा बचा हुआ है, चलो इनको भी बनाकर मैं ट्राई कर लेती हूँ। अगर ये अच्छे से बन गया तो कल फिर मैं बनाऊँगी एक पॉलीथीन, यानी कि कल लास्ट बना लूँगी, इतना बना लूँगी कि फिर दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। और अपने पेड़ों को दिखाती हूँ मैं। ये ये मेरी अजवाइन के पेड़ तो टूट रहे हैं। और ये मेरा टमाटर का पेड़, टमाटर अभी एक भी नहीं है। ये गुड़हल का, ये सदाबहार का मैं गांव से लाकर लगाई थी, ये गुड़हल का भी लाकर लगाई थी, और ये गुलाब का भी लाकर गांव से लगाई थी। लेकिन फ़िलहाल अब पत्तियां दे रहा है, एक बार दे चुका था लेकिन फिर भी जो है सूख गया था। और ये जो दीपावली में मैंने धनिया बोई थी, वो धनिया 2-3 बार मैं तोड़ भी चुकी हूँ। और ये रहे हमारे सारे पेड़। और इधर भी है, इधर जो है ना हमारा ये जो सेम वगैरह लगा था, मैंने सब तोड़ता दिया। सेम निकली थी, थोड़ी निकली थी, और इस पेड़ को बांध दिया है, तो इसकी वजह से फिर मेरा गुड़हल ये चलने लगा, नहीं तो दब गया था। का पेड़ हमारा दब गया था। और ये टी शर्ट कल की गीली थी तो मैं छोड़ गई थी, लेकिन अब सूख गई है तो अब लेकर चल रही हूँ नीचे। ये सारे बर्तन हमारे पड़े हुए हैं, तो इन सबको लेकर अब चलती हूँ नीचे का काम रफा दफा करने। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किन किन लोगों ने पापड़ बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने तो आज ही स्टार्ट किया थोड़ा सा। चलिए चलती हूँ नीचे। और छत पर से आने के बाद फिर मैं लग गई घर की सफाई में, क्योंकि काम सारा पड़ा हुआ था। केवल खाना ही बना हुआ था, बाकी सारा काम पड़ा हुआ था। सारा काम छोड़कर मैं चली गई थी पापड़ को फैलाने के लिए। और यहाँ पर मुझे बेडशीट चेंज नहीं करना है, क्योंकि 1 ही 2 दिन हुआ है बेडशीट बिछाए हुए, तो इसको झाड़कर फिर से ऐसे ही बिछा दूंगी। और अभी आप लोगों ने देखा तो मैंने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया हुआ है। वैसे एक बेडशीट मेरी 3-4 दिन चल जाती है। मैं पर डे जो है बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो छोटा बच्चा भी नहीं है, और दूसरी चीज़ जो है इतनी धूल मिट्टी भी नहीं आती कि जिससे हमारी पर डे जो है बेडशीट गंदी होती रहे। तो हर तीसरे चौथे दिन निकाल कर मैं उसको धुल देती हूँ। दूसरे दिन नहीं बोलूँगी, तीसरे चौथे दिन निकाल कर उसको धुल देती हूँ। और इधर अलमारी की मेरी सफाई भी हो चुकी है। और अब बचे हैं रजैया वगैरह, तो उनको भी मुझे रखना है। आप लोग कमेंट करके बताना। सब लोगों को तो गर्म कपड़े चले गए होंगे बकस वगैरह बकस के अंदर। मेरा फ़िलहाल पहनने वाला चला गया है, लेकिन अभी ओढ़ने वाला जो है वो बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि कंबल भी मेरा बाहर रखा हुआ है। रजाई को भी धूप लगाकर अब अंदर रखना है। रजाई तो अंदर वाले रूम में रखी हुई है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से तकिया वगैरह सब सेट कर देती हूँ। और बताए पर डे अगर आप इस तरह से काम करते रहो तो आपका घर जो है एकदम साफ़ सुथरा बना भी रहेगा, और ज़्यादा गंदगी भी नहीं समझ में आती है। जैसे हफ्ते में अगर एक बार साफ करो और पर डे ऐसे ही सफाई कर दो, तो मतलब कि गंदगी क्या होती जम जाती है। और मेरी क्या आदत है ना, मैं पर डे अलमारियाँ पोंछती हूँ। मतलब इस कमरे की जितनी भी अलमारियाँ हैं पूरी साफ़ करती हूँ। और अंदर वाले कमरे की तो हफ्ते में एक बार कर देती हूँ। करती डेली हूँ, लेकिन जो मतलब सामने सामने दिखती है उसको कर देती हूँ, और जो थोड़ा सा छिपी हुई है तो उसको हफ्ते में एक बार करती हूँ। तो यहाँ पर इन अलमारियों को भी पोंछ दूँगी। और मतलब जो मशीन है हमारी वॉशिंग मशीन, उसको भी साफ़ कर दूँगी और कपड़े मार दूँगी। और गेट पर भी कपड़े मार दूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि अगर डेली डेली आप सफाई करते रहो ना, तो घर गंदा भी कम होता है और सफाई हमेशा बनी भी होती है। लेकिन अभी तो होली भी आ रही है, तो सफाई थोड़ी करनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ ज़्यादा सफाई क्या मतलब, जैसे कि थोड़ा सा पंखा वगैरह गंदा है, गंदा नहीं है, लेकिन यह है कि धूल वगैरह जो भी कुछ थोड़ी बहुत पड़ी होगी ना, तो वो सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि पंखा तो पूरे 1-2 महीने चला नहीं है, तो पंखा उतना गंदा नहीं हुआ है। जब चलता है तो हफ्ते भर में ही गंदा हो जाता है। तो अभी तो एकदम साफ़ सुथरा मेरा पंखा पड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट से इधर भी साफ़ कर देती हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए